नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कल से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें होंगी और सख्त, सिर्फ 3 घंटे खुलेंगी दुकानें। कल से प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, एचआरटीसी ने घर भेजे ड्राइवर व कंडक्टर। क्लस्टर स्कूलों में कैसे खर्च होगी ग्रांट, मांगा ब्यौरा। 100 स्कूलों में बनने हैं स्मार्ट क्लासरूम। राजनीति नहीं, सरकार का सहयोग करे कांग्रेस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कश्यप बोले, फील्ड पर जाकर फीडबैक ले रहे सीएम जयराम। कोविड में जागरूकता के लिए आगे आए छात्र, यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रवासी हिमाचलियों को ऑक्सीजन देंगे अनुराग, वितरित किए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। हमीरपुर चंबा को ऑक्सीजन प्लांट, सीएम ने वर्चुअली किया लोकार्पण। हिमाचल में वैक्सीन वेस्टेज जीरो, प्रदेश के पास कोल्ड चेन में 16 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 10 मई सोमवार सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें और सख्त हो जाएंगी। प्रदेश में कल से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य कोई दुकान नहीं खुलेगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी दिन में 3 घंटे ही खुलेंगी। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर व बिलासपुर जिला में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा जिला में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जबकि किन्नौर जिला में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और लाहौल स्पीति जिला में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। ऐसे में ना तो एचआरटीसी की कोई बस चलेगी, ना ही निजी बसें चल पाएंगी। सरकार के आदेशों के बाद एचआरटीसी ने बसें खड़ी कर चालकों परिचालकों को घर भेज दिया है। वहीं निजी बस ऑपरेटर पहले से ही हड़ताल पर हैं। इसके अलावा प्रदेश के टैक्सी सेवाएं भी कल से बंद रहेंगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में सोमवार से परिवहन सेवा बंद करने के निर्देशों के बाद रविवार को एचआरटीसी प्रबंधन ने अपनी बसें बस स्टैंड व आईएसबीटी में खड़ी कर चालक परिचालकों को घर भेज दिया है। राज्य के सरकारी क्षेत्र में चल रहे 100 स्कूलों की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के लिए ग्रांट भी जारी की है और अब इस ग्रांट को खर्च करने का ब्यौरा मांगा है, जिसकी रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होगी। इन स्कूलों में अब बच्चों को स्मार्ट फैसिलिटी दी जानी है। राज्य सरकार की स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के तहत इन स्कूलों को 10-10 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने पर इस बजट को खर्च किया जाएगा। योजना के तहत कुल 15 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। पहली किश्त का बजट खर्च करने के बाद इसका पूरा ब्यौरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने के बाद ही दूसरी किश्त जारी की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस को हिदायत दी है कि कोविड महामारी के दौर में सरकार का सहयोग करे। अगर कांग्रेस सहयोग नहीं कर सकती तो राजनीति भी ना करे। वहीं उन्होंने कहा, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से लड़ने का अथक प्रयास कर रही है वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं फील्ड का दौरा कर और जनता का फीडबैक लेकर कार्य कर रहे हैं। सरकार की यह कार्यप्रणाली अपने आप में ही सरकार की गंभीरता को दिखाता है। हाल ही में जिस प्रकार से कोविड-19 के नियमों को और सख्त किया गया है, यह जनहित में है। जनता इन सभी नियमों का पालन करे और इस महामारी के समय अपने और अपने परिवार के सदस्यों को बचाने का प्रयास करे। देश व प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर को तोड़ने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयासरत है। इसके लिए कड़ी बंदिशें भी लगाई गई हैं। साथ ही अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जागरूक करने के लिए छात्रों को इसमें जोड़ने की पहल की है। यूजीसी की तरफ से सभी शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों को निर्देश जारी किए गए हैं, अपने स्तर पर जहां कहीं भी संभव हो ऑनलाइन माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करें। इसके लिए ट्विटर और अन्य माध्यम से कोविड एप्रोप्रिएट और वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को छात्र जागरूक करने का काम कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों को ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। उन्होंने दिल्ली के विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं को अपने निजी प्रयासों से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना आपदा की इस घड़ी में हमारे लिए हर जान कीमती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें आपसी समन्वय से इस विपदा को निपटने के लिए सारे जरूरी कदम उठा रही हैं।
दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों को कोरोना महामारी के इस दौर में आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन कमी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन यानी PSA ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। चंबा के संयंत्र की क्षमता 400 PLM और हमीरपुर के संयंत्र की क्षमता 300 PLM है। प्रदेश में वैक्सीन की वेस्टेज -1.4% है। राज्य को अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 21,19,710 खुराकें मिली हैं, जिनमें से 7 मई तक 19,86,812 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। वर्तमान में प्रदेश के पास कोल्ड चेन में 16,730 खुराकें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा है कि वैक्सीन की शीशियों में वैक्सीन की डोज निर्धारित मात्रा से अधिक उपलब्ध होती है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।